अस्सलामुअलैकुम। आज हम कीमामी सेवइयाँ बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उसकी चाशनी बना करके तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है आधा कप शक्कर यानी कि 100 ग्राम शक्कर। हम यहाँ पर 125 ग्राम सेवइयाँ ले रहे हैं। उसके लिए हमने 100 ग्राम शक्कर लिया है, जो काफ़ी है। इसमें हम 1 कप भरकर पानी डाल देंगे, यानी कि 250 ml पानी। हम अच्छी तरह से चलाते हुए चाशनी को पका लेंगे। हम इसमें 1 चुटकी केसर भी डाल देंगे, इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी। आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट हम चाशनी को पकाएंगे, चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से चाशनी को पकाने के बाद शक्कर जब घुल जाएगी, हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, ½ टी स्पून, जो हमने घर पर बनाया है। इसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, ऊपर स्क्रीन पर हमने इसका लिंक दिया है। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। आप चाहें तो रोज़ वाटर डाल दें या चाहें तो स्किप भी कर दें। अच्छी तरह से इसे मिलाकर हम अब फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। चाशनी को हम एक साइड पर रख देते हैं और एक पैन लेकर सेवइयों को भून करके तैयार करते हैं। पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून भरकर प्योर घी डाल देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। हमने यहाँ पर 125 ग्राम सेवइयाँ यूज़ की हैं। ये भुनी हुई सेवइयाँ हैं, ये गोल्डन कलर की होती हैं। सेवइयों को हमें हाथों से हल्का हल्का सा तोड़ लिया है, ज़्यादा नहीं तोड़ना है। और अच्छी तरह से घी में हम इसे लो फ्लेम करके 4 से 5 मिनट भुनेंगे। फ्लेम को लो रखना है, सेवइयाँ जल्दी जल जाती है, और चलाते हुए इसे भुनना है। अच्छी तरह से जब इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा, हम इस पर चाशनी डाल देंगे। ध्यान रहे चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। चाशनी डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिलाएंगे और इसे कवर करके पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हम बिल्कुल लो फ्लेम करके इसे पकाएंगे। तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून घी ले लिया है। यहाँ हमने बादाम, पिस्ते और काजू ले लिए हैं, जिन्हें हमने स्लाइस कर लिया है इस तरह से। आप जितने चाहें उतने ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो नहीं भी यूज़ करें। इसके बिना भी कीमामी सेव अच्छी बन जाएगी। ड्राई फ्रूट्स को हमें लो फ्लेम करके चलाते हुए भूनना है। बस 2 से 3 मिनट भूनना है। जब हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो जाएगा, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज हो गया है। हम अब इन्हें पोर कर देंगे सेवइयों पर। साथ में हम इसमें मावा डाल देंगे। ये मावा हमने घर पर बनाया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं डालें। इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं स्क्रीन पर। घर पर बड़ी आसानी से मावा बन जाता है। आप चाहें तो आसानी से वीडियो को फॉलो करके घर पर मावा बना के रख सकते हैं। हम इसमें आधे कप के करीब मावा डाल रहे हैं, और अभी इसमें हमें काफ़ी नमी दिख रही है, थोड़ा पानी है। हम अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे एक बार और इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, तो सेवइयाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और पक जाएगी। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। हमने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने के लिए सेवइयाँ को रख दिया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह गल गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, लेकिन साथ में ये खिली खिली भी है। हमें चिपचिपी या पिलपिली सेवइयाँ नहीं चाहिए, खिली खिली सेवइयाँ चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पूरी तरह ड्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल नमी नहीं है, पानी नहीं है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, ड्राई फ्रूट्स और मावे से गार्निश करके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।